हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी एक ही वीडियो में पूरा परसेंटेज ख़त्म कर देंगे। आज खल्लास मत कर देंगे पूरा आज महा मैराथन होगी। ठीक है, परसेंटेज की मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा परसेंटेज ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हम 50 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह है और उससे भी अधिक प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देर नहीं करते हुए चलते हैं आगे। परसेंटेज की महा मैराथन क्लास सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, स्टेट एग्जाम, अदर्स एग्जाम्स, मैथ बाई नरेश सर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम परसेंटेज को समझेंगे। क्या सबसे पहले हम परसेंटेज को समझेंगे, तो परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू समझेंगे। क्या पर एक सेकेंड सॉरी सबसे पहले हम परसेंटेज की क्या फ्रैक्शन वैल्यू समझेंगे। आगे फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। परसेंटेज का मान अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। यदि हम इसे लिख सकते हैं 1/1, और इधर यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा 100% होगा कि नहीं। इसी प्रकार से हम 1/2 को लिखेंगे। जब हम इसमें 1/2 में 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुणा में 100, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से 50% निकलेगा कि नहीं। इसी प्रकार से हम इनको याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, ताकि हम सीधी सीधी वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/3 को परसेंट वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 73.2%। ठीक है, 1/4 को 25%, 1/5 का 20%। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी है 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, और 1/8 का 12.5%, यानी 12.5%, 1/9 का 11 सही 1/9%, और 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, और 1/12 का 8 सही 1/3%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/14 का है ना 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, और 1/16 का 6 सही 1/4%, 3/8 का जे भी वैल्यू बहुत ज़्यादा पूछी जाती है 37.5%, मतलब 37 सही 1/2%। इसी प्रकार से 7/8 बराबर है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 87 सही 1/2, मतलब 87.5%। ठीक है, इसी प्रकार से 2/5 बराबर है 4%। ठीक है, ठीक है, ध्यान करना, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन टपकते हैं। ठीक है, तो और इसके बारे में और कुछ आगे पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। देखो, प्रतिशत वो है भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या, जिसका हर 100 होता है। दूसरा है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसमें, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अवमूलन कहलाती है कटौती, ह्रास भी कटौती कहलाती है, और कमी भी कटौती कहलाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, कटौती हैं। जब एक ही प्रतिशत दी हो, मतलब एक ही प्रतिशत दी हो और प्रतिशत में ही उत्तर पूछा हो, तो नीचे ही प्लस करते हैं और नीचे ही माइनस करते हैं प्रतिशत के भिन्न में। क्या, प्रतिशत के भिन्न में। और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। कितना होता है, 10 क्विंटल। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गए अब हम क्वेश्चन पे। एक सेकेंड सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर पहला के चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। कहाँ से, बेसिक से। 16% को भिन्न में बदलो। अभी बोला ना हम, भिन्न में बदलने के लिए किसके लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 16, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। 16 बट्टे में कितने हो जाए, 100। जब आप 100 को भाग दे दो 16 में, तो दशमलव कितने आ जाए, 16 का .16। लेकिन भिन्न में बदलना है, सॉरी। तो भिन्न में यानी इन्हें नहीं भाग, मतलब दशमलव में नहीं बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो इसे क्या काटेंगे, 4 से काटें, 4 चौको 16, 4 से काट दें 25 चौको 100। क्या, 25 चौको 100 जी, तो भिन्न में आ गई। दशमलव में 4 तो दशमलव 16 हो जाए।
ठीक है, तो अतः यह है सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 4/25 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कहते हैं, तो गुणा 100 कहते हैं हम, क्या गुणा 100 कहते हैं। अब काटें से 25 से 100, हाँ काट दें 100, कितने 4 दे जाएगा, और 4 को 4 में गुणा होगी तो कितने 4 चौके 16% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 16% को दशमलव में बदलिए। किसमें? दशमलव में बदलिए। वही तो दशमलव में बदलने के लिए कितने 100 से भाग करते हैं। किससे? 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग देंगे तो 2 बिंदी हैं, यहाँ पे 2 अंक है, तो आगे दशमलव आ जाए अपने का, 2 अंक पे दशमलव आ जाता है। ठीक है, या 0.16 भी लग सकता है, या 0.16 भी लग सकता है। ठीक है, इसे हम 1/6 पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है 48 को, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके साथ जिसके साथ का हो उसे नीचे रखते हैं। तो 48 के साथ का है तो इसे क्या रखते हैं हम नीचे, मतलब 6/48 और गुणा में का 100 करें आप, तो 6 से काट दें, 6 एकम 6, 6 हुआ 48, 8 को भाग जिस प्रकार से हम 100 में देंगे तो 12.5%। कितने? 12.5% थोड़ी होगी, 12.5। ठीक है, इसी प्रकार से 48 का 12.5%, क्या 48 का 12.5% निकालें। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, डाउट होगा कि यदि हम 100 में 8 का भाग दें तो 12.5 कैसे आ जाए आपके, 12.5 लिखेंगे है ना, तो भाग दे के देख लो ना, 8 एकम 8, 10 में से 8 चलेंगे 2, 20 हो गई, 8 दूनी 16, 4 वर्ग की, अब दशमलव रख लो तो बिंदी और 40 हो जाए, 8 5 40। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, कोनो प्रकार का डाउट ना होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 का 12.5% ज्ञात करो। 48 का 12.5%, तो 48 का 12.5%, 48 का मतलब होता है गुणा 12.5 बटे में का हो 100, बटे में 100। अब काटें इसे, क्या काटें इसे, कितने से काट रहे हैं हम? 48 का 12.5% ज्ञात करो, तो देखो 48 गुणा में 12.5 बटे में क्या 100। ठीक है, अब काट लो, दशमलव हटाओ यहाँ से तो 0 बढ़ गए यहाँ पे, है ना, यहाँ से 25 से काट दो पहले से, 25 पंच 125, 25 से काट दो, 25 चौको 100 यानी 40, 5 से काट दो वारे से 5 40, और 8 से भाग दे दो 48 ना, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, तो 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 18 का, क्या 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा? तो वही चीज़ हो, 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा, तो का है इसके साथ, तो का 36 बटे में क्या हो जाए आपके 18 हो जाए, गुणा में 100 हो जाए, 18 दूनी 36, 2 2 को 100 में गुणा हो जाए, कितना हो जाए 200%, कितना 265। ठीक है, इसी प्रकार से 3 किलो का कितने कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, क्या 12 ग्राम है। अब यहाँ पे किलो में पूछा, यहाँ पे ग्राम में पूछा, तो का इसी के साथ है, तो 12 बटे में कितना हो जाए 300, 300 थोड़ी हो गई, 1 किलो में कितने ग्राम हो 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितने 3000 ग्राम, तो 3000 गुणा में 100। जब यहाँ से काटोगे आप, एक सेकंड, यहाँ पे जब यहाँ पे आप काटोगे, यहाँ पे 2 बिंदी से आपकी 2 बिंदी कट जाएंगे यहाँ, तो यानी 100 तो कट ही है। अब कितने हो गए 12/30 हो गए, 12/30 हो गए आपके। ठीक है, जब आप 3 से काटोगे इसे, तो 3 चौक 12, 3 से काटो 3 दम 30, और काटो आप यहाँ 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटो तो 5 दूनी 10। अब 5 को भाग जैसे ही आप इसमें दो तो भाग ना जाएगी बिंदी, मतलब दशमलव रख लो तब बिंदी बढ़े, 5 चौको 20। ठीक है, उसी प्रकार से 0.4% होगा, क्या 0.4% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। ठीक है, किसी भिन्न, एक सेकंड, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर उस इसके हर को 12% कम कर देने पर भिन्न क्या बन जाती है 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्या करना है भिन्न ज्ञात, इसका सीधे सीधे लॉजिक होता है, क्या सीधे सीधे लॉजिक होता है, जो 15/64 है। ठीक है,
अब जिस चीज़ को कहा गया अंश में, मतलब उल्टा करना, अंश में कहा गया जो वो हर में कह देना, जो हर में कहा गया वो अंश में। अंश में 10% की क्या वृद्धि, तो अंश में कहा है तो क्या कहते हैं हम इसे हर में कह देंगे, 10% की वृद्धि मतलब 110 हो जाए आपको। ठीक इसी प्रकार से गुणा कर लो। अब हर में कहा हर में 12% की कमी, तो 12% की कमी मतलब 100 में 12 चले जाए तो कितने बचे 88, कितने 88। अब इसे काट लो का, अब इसे काट लो, 22 से काट दो, 22 चौको 88, 22 पंचे 110, 5 तिया 15 मतलब 3/5 तिया 15। अब 4 जी 4 से काट दो, इसे 64, 16 चौको 64 मतलब 3/16, तो 3/16 इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका सही आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लगा सकते हो, यानी पहले 10 की वृद्धि तो 10% प्लस में होगा, फिर -12 की वृद्धि तो 12 माइनस में होगा। जब आप इनमें गुणा करो 15/64 में, तो 12 100 में से घटा दो तो 88, और इसी प्रकार से 100 में 10 की वृद्धि कह दो तो 110। आप चाहो तो जैसे भी चाहो। नोट भी है, जो हर में करने के लिए कहा है वो अंश में करते हैं, जो अंश में करने के लिए कहा है वो हर में करते हैं, यानी ट्रिकी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है, क्या बोलता है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने, मतलब दोनों में वृद्धि होती तो भिन्न क्या हो जाती 4/5, यानी वही चीज 4/5। ठीक है, अब पहले पढ़ो, भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, कितने की 220% की वृद्धि करने पर, तो बताओ 220% की जब अंश में बोला तो हर में करने पड़े, तो भिन्न क्या होती 100 तो होती है, उसमें क्या 220 जोड़ जैसे कितने हो जाए 320, वृद्धि तो कर रहे 100 में 220 जोड़ दो 320। इसी प्रकार में 100 में 150 जोड़ दो, जो अंश में बोला तो क्या में हर में 150% की वृद्धि करने पर, हर में करना तो वो अंश में करना है, मतलब उल्टा होता है इसमें। तो क्या 100 में 150 जोड़ दो कितने 250। अब काट लो, बिंदी से बिंदी काट लो, अब 5 से इसे काटो, 5 25 कितने 5 25। ठीक है, 4 से जी 32 काटो, 4 8 32, तो जी 5/8 हो गए, क्या हो गए 5/8। इसका सही आंसर वही यहाँ पर लगा होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 35वां क्वेश्चन नंबर अगला है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है, यानी 5/9 हो जाती है हमारे भिन्न। अब क्या बात कर रहे हैं, अंश में 25% की वृद्धि, यानी हर में करने या 25% की वृद्धि यानी 125 का, और हर को दुगना मतलब अंश को दुगना कर दो तो 100 होती है, 100 का कितना 2 गुना करना है, भिन्न तो 100 ही होती है, 100 में 2 गुना कर दो तो 200। अब काट लो, क्या काट लो इसे, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 5 से काटते हैं, नहीं 25 से काट दो, 25 8 200, 25 से काट दो, 25 5 125। ठीक, 5 से 5 काट दो, 8/9 बची, 8/9 बची, तो यह इसका सही आंसर वही यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सेकंड यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉरी, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, कितने 12% बचत करता है, तो खर्च कितने करता है 88% कहते हुए, मतलब टोटल आय कितनी होती है 100%, 100% में से वो क्या 12% बचत कहता है, तो खर्च कितने हो गए भैया 88% खर्च का। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया है, खर्च तो यहाँ पे जे दिया गया है, पर परसेंट में जे दिया गया है, तो क्या परसेंट ना जे खर्च तो बराबर ही होगा, तो 88% बराबर इतने हो जाए, कितने हो 19,360। ठीक है, अब का 1% बराबर निकाल लो, अब 1% बराबर निकालो तो क्या बट्टे में 88 पहुंचे आपकी, और 100%, क्योंकि हर वैल्यू 100% होती है तो 100% को निकालने हैं अपना, तो 100 को गुणा कर दें। अब काटो इसे, क्या इसे भैया काटो, यदि हम इसे कितने से काटते हैं 11 से काटते हैं, कितने से 11 से काटते हैं, 11 8 88,
11 से काटते हैं, 19 है 11 एकम 11, ठीक है। 19 में से 11 चले गए कितने बार के भाई, 9 में से 1 चले गए कितने, 8 बार के, 8 पे 3 83 और 11 7 70, फिर कितने बार के 77, 83 में से 77 चले गए कितने बार के 6 बार के, तो 11 6 66 और बिंदी की बिंदी इतने बार के। यदि हम 8 से काट दें इसे, कितने 8 से काट दें तो कितने 8 दूनी 16, कितने 8 दूनी 16 और फिर एक बार की फिर 8 दूनी 16 और बिंदी की बिंदी मतलब 220 तो यही है। 220 में 2 से गुणा 100 से गुणा हो रहा है तो कितना हो जाए 2000 हो जाए, सॉरी 22,000 हो जाए, कितने हो जाए 22,000, 22,000 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगली की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला आए हैं, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, कितने 36%, यदि वे अंक ले आते तो क्या हो जाता, पास हो जाता, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए, ठीक है। कितने करे 24%, जिससे किए तथा 9 अंक से फेल हो गया, कितने से 9 अंक से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करो, क्या ना करना पूर्णांक, तो मेन चीज याद थी, यदि वो 36% ले आते प्रतिशत तब तो पास हो जाता, लेकिन उसने कितना लिया 24%। लेकिन फिर भी कह रहे, यदि भी कह रहे कि यदि 9 अंक से फेल हो गए, यदि 9 हम वह जोड़ दें इसे तो क्या पास हो जाए, 9 से तो हुआ फेल, यदि हम 24% में 9 जोड़ दें तो पास हो जाए। तो हम परसेंटेज यहाँ ई साइड लेता है, एक साइड यानी 36% तो है ही, माइनस के कह दें कितने 24% और बराबर कितने हैं अपने 9 हैं, तो 36 में से 9 12 सॉरी 24 चले जी कितने 12%, कितने घटा भाई 12% बराबर कितने हैं हमारे 9 है, यानी 9 जी है। अब हम इसे काटेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करो, इसे सीधी सीधी 100% की वैल्यू निकाल दें, तो 9 बटे का कह दें अपने 12 चले जाए, गुणा में क्या कह दें 100% की वैल्यू निकल के आ जाए अपने। अब 3 से काटो इसे 9, 3 3 का 9, 3 से काटो 12, 3 चौका 12, 4 से काटो 100, तो 4 से 100 काटो तो 25 चौका 100 और 25 को 3 में गुणा कर दो तो 25 75, अतः पूर्णांक कितना होगा 75 होगा, कितना होगा 75 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती, कितनी की 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, कितना है 4600 रुपये है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो, सीधा सीधा अंकित मूल्य 8%, कितने 100 में से 8% की कटौती होगी यानी 92%, यानी 92% बराबर ही तो है जी, ठीक है। कटौती करने के बाद ही तो वो बता रहा है कि इतने रुपया है, तो 92% बराबर है 4600, तो 100% बराबर क्या निकलेगा आपको 4600 बटे में 92 गुणा में 100, 100% निकालना इसलिए 100 का गुणा कहते हैं हम, ठीक है। तब काटें इसे, क्या इससे काटें, आप चाहो तो ऐसे काट लो, 46 से कम 46 और 46 दूना 92, अब 2 बिंदी हैं आपकी जी, तो 2 बिंदी यहाँ पे आ जाए तो 100 हो गए, 100 आप जैसे 2 से काटेंगे तो कितने आ जाए 50 हो जाए, 50 में आप 100 से गुणा कर रहे तो कितने हो जाए आपके 5000 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है पास फेल वाला, है ना। यहाँ पर इस परसेंटेज में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल किए जाएंगे और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस यही होता है परसेंटेज, जिसका परसेंटेज कंप्लीट है उससे मैथ आसान लगने लगती है। तो हम कह रहे हैं एक देर अच्छी तरह से समझो परसेंटेज, एक देर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, कितने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से फेल हो गया, मतलब यदि 45 जुड़ते इसमें तो पास हो जाते हो। तथा दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब पूर्णांक भी निकालना है और पासिंग मार्क भी निकालना है। तो क्या हम लिख सकते हैं वो 30% अंक ले आओ, लेकिन वो कितने 45 अंक से क्या होगा फेल होगा। यदि हम 45 जोड़ दें तो ये पास ना हो जाते हो, बिल्कुल हो जाते हो। और यहाँ पे क्या 42% ले आओ,
लेकिन वो कह रहे हो हमारे ना कितनी 45% अधिक आ गए, तो 45 हम इसमें 45 घटा लिए तो बराबर बराबर हो जाएगी ना, हो जाए जे भी पास हो गए, जे भी पास हो गए। ठीक है, अब हम परसेंटेज एक साइड कह लेते हैं, 30% जी है, 42% है जी, ये ई शर्ट ले आए हम 30% राइट, तो 30 में से 42 चले जी कितने माइनस के 12%, माइनस की तो होंगे जी। ठीक है, अब जी माइनस जे ई शर्ट कितने हैं जी, माइनस के 45 हैं ही जी प्लस वाले 45 उसठ जे हैं, तो माइनस के 45 जे भी बन के पहुंच जाए, तो माइनस 45 कितने माइनस के 90 हो जाए आपके। बोलो हो जाएगी ना, 12% बराबर माइनस के 90, मतलब माइनस से माइनस काट लो आप, तो 12% बराबर 90 हो जाए, तो 100% निकालना है कितने 100%, तो कितने 100% निकाल भी गिलाना कितने 90/12 गुणा में 100 कर लें। ठीक है, जब हम गुणा करें इसका, ठीक है, फिर हम काटें इसे, चलो 3 से काट लो, 3 90, 3 चौको 12, 4 से 100 काट दो, 4 हाथ 100 से काट दो, और सॉरी 4 हाथ 100 से काट दो, 25 चौको 100, और 25 में 30 को गुणा कर लो, 25 75 750, 25 75 750 तो है इसका पूर्णांक। अब पासिंग मार्क क्या है, तो पासिंग मार्क यही तो है, एक या तो इसमें मान रख लो, या इसमें चाहो तो इसमें मान रख लो। ये पासिंग मार्क तो है, 30 से ले आए हैं भी 45, यदि आते तो पास हो जाते, तो 45 जोड़ दे तभी तो है, तो इसी का पूर्णांक का कहा 30% निकाल के 45 जोड़ दो बस, पासिंग और न्यूनतम मार्क है, यानी पासिंग मार्क है ना। तो हमने क्या करो, पासिंग मार्क 30% मतलब 750, 750 गुणा में कितने 30% निकालना है उसका, और फिर क्या करना 45 जोड़ना है, 30% निकाल लो पहले, बिंदी से बिंदी काट दो आप, 75 तिया कितने हो, 75 तिया कर लो, 5 ती 15 की 5, असला 1 है ना, 7 ती 21 और 1 22, 225 कितने 225। अब उसमें क्या कर दो 45 और जोड़ दो, कितने 45 और जोड़ दो, तो पासिंग मार्क आ जाए 0 है, 5 5 10 को 0, 4 2 6 और 1 7, कितने 7, यानी 2 के 2, यानी कितने 270, कितने आ गए 270 क्या आ जाए पासिंग मार्क है, क्या पासिंग मार्क, तो पूर्णांक आपको 750 और पासिंग मार्क कितना होगा 270। ठीक है, तो आशा कहता हूँ कि ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा, एक सेकंड, अगला है हमारा यहाँ पे देखो, अगला है एक चुनाव में, क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, कितने 41% मत प्राप्त किए, तथा वो आए कितने 5580, नहीं हाँ 80 लिखा है, 5580 मतों से पराजित हो गया है, हार गया है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो ध्यान करो कुल मत कितने होते 100%, बिल्कुल होते 100% में से एक हाँ जब ना 41% मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे 59%, क्योंकि इनका टोटल कितना होता है 100%, है ना। अब हारे कितने से 18% से, कितने से, यदि हम 59 में से 41 घटा दें तो 18% से हारे हैं। ठीक है, वही बता रहे वे, तो 18% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, क्योंकि इतनी मतों से तो हारे हुए, और यहाँ पे प्रतिशत में 18% से हारे, तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 100 से गुणा कर दें। ठीक है, तो जी हो जाए 5880/18 गुणा में 100, जब 18 से इसे काट देंगे तो 31 बार जा रहा है, और 31 में 100 से गुणा कर दें तो कितने हो जाए 3100 हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगला है क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है भाई, ये भी चुनाव से रिलेटेड है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मत दाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 में से 8 तो वैसे ही चले गए, क्योंकि इनने ना मत किए ही नहीं है, तो मत कितने बार के 92, भाई 100 में से जब 8 घटा दो आप तो 92 तो बच्चे हैं, अब 92 में होना है चुनाव, 92% में चुनाव होना है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, मतलब 1100 मतों से पराजित कर दिया। जीतने वाले हैं कितने मिले 48, यदि जीतने वाले हैं 92% में से 48% मिल गए, कितने 48% मिल गए, तो हार वाले हैं कितने मिलेंगे 44%।
तभी तो हो जी 92%। इनको टोटल कितना है 92%। अब इनको यहाँ पे अंतर कितना आ रहा 4%। 48 से 44 में कितने 4%। 4% की वैल्यू इतनी से तो जीता जी 1100 वोटिंग से। कितने 1100 वोटिंग से। तो 100% की वैल्यू कितनी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू मतलब 1100 बटे में 4 गुणा में 100। ये तो 100% की वैल्यू। तो क्या 4 से काट देंगे इसे 25 चौको 100 कितने 25 चौको 100। जब इसमें गुणा कर लो 0 0 25 एकम 25 दो बार की 25 25 2 27। मतलब ये है क्या वोटिंग। वोटिंग कितनी है इतनी है नहीं 27,500 का 27,500 क्या वोटिंग है। यही इसमें क्या पूछा गया था। ठीक है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे या कितने मतदाताओं ने अपना मत दिया। तो 27,000 मतदाताओं ने 27,000 नहीं 27,500 जी 27,000 नहीं लिखा 27,500 लिखा है ना ने मत दिए। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। अगला क्या बोलता है भाई 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई की या बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। सीधी बात है क्या सीधा बात है। यदि आप यहाँ से भी लगाओगे क्योंकि ए बड़ा है बी से ए बड़ा है बी से यहीं पे तो बोला ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। सॉरी तो ए छोटा होगा बी से। क्या है ए छोटा है बी से। एन 20% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/5 होती। अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होती अभी हमने शुरू में फ्रैक्शन वैल्यू ही दिखाई दिया। अब बिंदी से बिंदी 2 एकम 2 2 पंचे 10 यहाँ से आया है 1/5। जी नहीं बोलते ना 1/5 कहाँ से आया। तो 20% का कितना हो 1/5। अब वो क्या बोल रहा है 5 में से 1 कम हो रहा क्या 5 कमी नहीं हो रही ना। तो 5 में से 1 कम मतलब 4। तो 1/4 कितने। तो 1/4 वैल्यू कितनी किसकी होती है 25% की। आपके यूएस तो समझ में बिल्कुल नहीं आई। तो इसमें कितने को कर लो 100 को गुणा कर लो क्यों प्रतिशत निकालो 4 को है ना गुणा करो वो भाग दो 100 में तो 25%। 25 चौको 100। ठीक है बस यही इसका सही आंसर है। ठीक है यदि समझ में नहीं आई होगी तो भाई फिर बता रहे हैं हम एक सेकंड फिर बता रहे हैं। वो बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। कितनी है 20% कम है। मतलब यदि हम 20% कितने ये तो लिख सकते 1/5 मतलब 5 से 1 कम है। तो 5 से कितनी है 4 है। कितनी है 4 है 5 से 4 है। अब वो बोला बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई कितनी प्रतिशत अधिक है 4 से 1 ही तो है। 4 से 1 अधिक है 4 से 1 ज़्यादा ही तो है 5 1 अधिक किस से 4 से। तो बटे में 4 गुणा में 100। जब इसे काटेंगे 4 को भाग देंगे 100 में तो 25 चौको 100 मतलब 25% का 25 और 25 इसका सही आंसर है। ठीक है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा यहाँ पे क्या सक्सेस वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देख लो एक आयत की लंबाई में तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। तो इसका हमने बड़ा पढ़ाया था आप सूत्र नहीं पढ़ाया तो देखो यहीं की इसी पे जस्ट ऊपर लिखा जी नोट पढ़ लो 1 सेकंड। यहाँ पे नोट जहाँ 2% दी हो और प्रतिशत में ही उत्तर पूछा हो तो वहाँ सूत्र लगाते हैं a + b प्लस में ए बी बटे में 100 या आप लिख सकते हैं x + y प्लस में XY बटे में 100 वही सूत्र है। ठीक है तो यहाँ पे वही सूत्र लगाया हमने। ठीक है ए क्या है ये लंबाई है बी क्या चौड़ाई है बी क्या चौड़ाई है। ठीक है तो यहाँ पे a + b प्लस ए बी बटे में 100। तो ए कितनी है 20% क्या होती वृद्धि होती तो प्लस का चिन्ह प्लस बी क्या है 30% की क्या होती वृद्धि होती तो ये भी प्लस का चिन्ह प्लस में ए क्या 20% और बी क्या है 30% बटे में क्या हो जाए आपको 100 हो जाए। ये तो हो जाए एक बिंदी से एक बिंदी एक बिंदी से एक बिंदी। तो 20 और 30 कितने 50 प्लस में 50 लिखा है भाई जी। और 2 गुणा 3 2 3 6 तो 50 में 6 जोड़ 200 आप कितने आ जाए 56 आ जाए। कितने आ जाए आपके
56 और 56 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक वर्ग की क्या, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी करने पर, अब वर्ग की तो भुजा एक ही होती है, क्योंकि यदि वर्ग की 4 भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि जा 20 है तो जा भी 20 है, जा भी 20 है। एक में कमी हो रही तो इसमें भी कमी हो जाए, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी हो जाए। ठीक है, करने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में वही चीज़, इसमें भी ये माइनस की है तो माइनस वाला सूत्र रख दें, माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी, ये भी होता ना बटे में 100। जब हम इनसे काटेंगे तो दो बिंदु से क्या कट जाए आपके, ये दो बिंदु कट जाएंगे। ठीक है, -20 -20 माइनस के 40 प्लस, अब माइनस जे है तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस, 2 दूनी 4 प्लस के हो जाए, मतलब -40 में से प्लस के 4 चले जाए तो माइनस के 36 माइनस हमेशा क्या दर्शाती, कमी को दर्शाती, यानी 36% की कमी हो गई। क्या 36% की कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर वही आय में 10% की कम या कमी कर दी गई या कर दिया जाए तो व्यक्ति की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 20% बढ़ रहे 10% घट रहे, वही चीज हो जाए। यानी ए प्लस, ये तो क्या प्लस है तो ये तो प्लस है, पर बी क्या कमी है तो माइनस है। ठीक है, मतलब 20 माइनस 10 प्लस में ए क्या 20 है और बी क्या माइनस के 10 है, बटे में 100। तो बस एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, यहाँ पे एक बिंदु से जे कट गई, यानी 2 एकम 2 माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि एक का गुणा माइनस 1 का गुणा 2 में करो -2, तो -2 एकम 2, या तो 20 में से 10 चले जाए आपके 10 बचे, यानी 10 में से -2 चले जाए प्लस के 8 बचे, और प्लस के 8 बचे तो क्या, यानी वृद्धि होगी। क्या प्रभाव में क्या आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय में वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, कितने की 10% वृद्धि कर दी गई, जिससे उसकी बिक्री 20% कम हो गई, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही चीज है। मतलब पहले का भाई, एक सेकंड, धन प्राप्ति पर यानी उल्टा बोला गया, का धन प्राप्ति पर, जैसे अपन धन प्राप्त हो रहा हो तो वहां पे उल्टा बोला गया, तो -20 प्लस के 10 का प्लस के 10 वही चीज हो जाए, और -20 प्लस गुणा में 10 बटे में 100, दो बिंदु से दो बिंदु कट जाए और इसका गुणा हो जाए -2 एकम 2 और इसमें से -10। ठीक है, यानी ये कितना हो जाए -10 -2 12, वही है भैया। अपन पहले जे लिखते तो जे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले 10 लिख लो, फिर क्या लिख लो, माइनस का चिन्ह लगा के कितना लिख लो, कमी है तो 20 लिख लो। ठीक है, यानी 20 में से आपके 10 चले जाए तो माइनस के 10 ना बचे, वही तो बचा रहे भाई -10। अब यहाँ गुणा कई कैसे करो, तो पहले 10 का नहीं लिखे तो भाई 10 लिख लो, पहले लो 10 लिख दे। अब गुणा में, अब क्या माइनस की 20 से कमी है तो -20 लिखने यहाँ पर, बटे में 100 करने यहाँ, तो दो बिंदु से दो बिंदु कट जाए तो -2 एकम 2, -2 ना आएगा, -2 है तो -2 है, -10 है -2 है तो कितने आएगा, माइनस के 12 आ जाए, क्या हो जाए माइनस के 12। ठीक है, और 12% का क्या हो जाए, इसमें लॉस हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को पहले 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, यदि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हों, जब भी विक्रय मूल्य बराबर हों तो लाभ हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ और हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही है a² बटे में 2, बस सॉरी 100। अब a² क्या है, वही सूत्र क्यों नहीं लगा, वही सूत्र लगाया, क्योंकि देखो a माइनस में b प्लस में a माइनस है ना, यहाँ पे हानि भी तो हो रही, गुणा में -b बटे में 100, यही तो है। अब क्या a कितना है 20 है और b भी कितनी है 20 ही है, मतलब उतने ही प्लस के हैं और उतने क्या माइनस के, तो ये तो यहीं पे झक हो गए। अब रह गई इतनी बात
कितनी बात, इतनी बात। तो ए बी क्या है, 20 है, और बी भी क्या है, 20 है, तो इसलिए ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कर लो, क्या यहाँ पे कर लो का ए स्क्वायर, का ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, सीधी बात है। 20 गुणा में जी माइनस है तो -20 बटे में 100 हो जाए आपकी। दो बिंदी से क्या कहते हैं आपकी, दो बिंदी कट जाए, और दो दूनी जी माइनस लगाया भाई, दो दूनी कितने हो जाए 4, तो -4, 4 माइनस है तो 4 की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा लाभ प्रतिशत से। यदि लाभ के लिए क्या क्या होता है, लाभ के लिए देखो सीपी 800 है, यदि लाभ आपको कितना हो रहा हो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, यदि लाभ आपको बस सीपी आपकी कितनी है 800 है, और लाभ कितना हो रहा हो 10% है, लाभ कितना है 10% है, तो एसपी निकालना है, तो एसपी निकाल भी निकाल लेंगे। सीपी गुणा में क्या 10% की वैल्यू कितनी हो, वृद्धि होने का लाभ हो रहा है 10%, तो 10 हो 11, 11 बटे में 10 बराबर कितने हो, जब आप इनको गुणा करेंगे मतलब बिंदी से बिंदी कट जाए आपकी, और 11 बट 88, 880 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 10% अब कहिए यहाँ 11 कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे तो 10 है, तो 10% के हमने बताए थे, यदि लाभ हो गया, यदि वृद्धि हो रही, 10% कैसे लिखा था अपन, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कितने 1/10, 10 में 1 की वृद्धि हो रही तो 10, और ये कितने हो 11/10। इसी प्रकार से हानि होती तो 10 में से 1 घट जाते तो 9/10, कितने होते 9/10, हानि में 9/10, यहाँ पे प्लस में लाभ में 11/10। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है लाभ के लिए एसपी का, एसपी सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस गुणा में यदि 10% का लाभ हो रहा हो, ध्यान करो यहाँ पे सीपी में है तब तक सीधा सीधा है, पर एसपी में होगा तो उल्टा होगा, का यहाँ पे 11/10 होता था, यहाँ पे 10/11 हो जाए, तो जब हम इसे काटेंगे तो 11 5 55, 5 को गुणा इसमें मतलब 50 गुणा 10 में हो गया, सॉरी 11 5, मतलब इसे काटेंगे 11 5 55, कितने 11 5 55, और दो बिंदी की दो बिंदी मतलब सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500 आएगा, क्योंकि सीपी के लिए उल्टा करके गुणा करेंगे, क्या सीपी के लिए उल्टा करके गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा हानि के लिए, क्या हानि के लिए भी वही चीज़ है, सीपी है तो कब 5% की लॉस है, तो कितने 100 में से 5 चले जाए, कितने बचे आपके 100 में से 5 चले जाए तो 95 बटे कितने हो जाए 100 हो जाए, यानी फिर हम 5 से काट दें तो 19 पंचे 95, 20 500, मतलब 5% कैसे लिख सकते हम 19/20 लिख सकते। ठीक है, यानी 600 का 19/20 निकालें तो कितने हो 570 हो रहे हैं, और यदि एसपी पे निकाल रहे हैं, क्या एसपी पे निकाल रहे हैं तो 900 का जो हानि कितनी हो रही थी आपकी 25% हो रही थी, तो 25% कैसे लिख सकते हम 1/4, यानी 25% कितने लिख सकते 1/4, या ऐसे लिख सकते 25 में 100 में से 25 चलेंगे कितने 75, कितने 75/100, ऐसे भी तो लिख सकता था। ठीक है, तो इसे हम काट दें 25 से, 25 75 25 चौको 100, सॉरी 3/4, कितने 3/4, अब एस पी पे है तो उल्टो हो जाएगा 4/3, और बस गुणा हो जाए, 3 3 का 9 मतलब 90, सॉरी 30, 30 में 4 गुणा हो जाए 3 चौको 12। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे हम सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड पानी पी लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, ए ने, किसने ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, कितने पर 20% लाभ पर बेचा, और बी ने उसी वस्तु को सी को 10% हानि पर बेचा, देख रहे ए 20% पर और बी 10% हानि पर बेचा, सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया, तो डी ने इसका मूल्य 1814.4 अदा किए, मतलब डी ने इतने में खरीदी, तो ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो ए का बोला है, का ए का सीपी बोला है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले पढ़ें सवाल। ठीक है, क्या सवाल बोल रहा है, ए ने 20% लाभ पर, क्या 20% लाभ पर मतलब 20% लाभ पर प्लस में 20
ठीक है। दूसरे का 10% हानि पर मतलब माइनस में 10। तीसरे का है 5% लाभ पर प्लस में 5। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब 20% लाभ यानी 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 20 से कम 20 और 20 मतलब 1/5। 5 में एक जोड़ के कितने 6/5 हो जाए अपना, क्या हो जाए 6/5। इसी प्रकार से 10% क्या हो जाए 1/10। 10 में से अब एक घट रहा हो, हानि हो रही तो 9/10। इसी प्रकार से 5 प्लस है तो 1/20। 1/20 में 5 जुड़ जाए, सॉरी 1 जुड़ जाए तो 21/20। ठीक है। जब हम इसको कितने रुपये अदा कर रहे हैं? 1814 में 4 पैसे अदा कर रहे हैं। ठीक है। इतने को का निकाल दें आप, निकाल दें इसका 5/6 गुणा में उल्टा कह दिया हमने 10/9 और सबका उल्टा है 20/21। अब हम इसे क्या करेंगे? काटेंगे। क्या करेंगे इसे हम काटेंगे। कैसे काटेंगे देखो जरा। अब भाई देखो यहाँ पे काटो इसे। कैसे काट रहे हैं हम? यहाँ पे काट लो। चलो सबसे पहले हमने कितने से काटा? 2 से काटा। कितने से? 2 से काटा। चलो यहाँ पे लिख लिए फिर काटते हैं हमें ना। यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे समझा रहे हैं हम। देखो 18.14 गुणा में 5/6 गुणा में 10/9 गुणा में 20/21। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, जब ये दशमलव है दशमलव हटा दें। क्या दशमलव हटा दें तो एक बिंदु यहाँ से भी घटा दें। ठीक है। अब 2 से काट दें इसे। 2 चले गए, यहाँ पे बचे कितने 3। कितने मर गए 3। ठीक है। अब हम इसे काटेंगे 3 से। कितने से? 3 से। एक सेकंड चार। हाँ ठीक है 3 से कट जाएगा जी। 3 से काट देंगे तो 3 झक हैं 6×3 = 18। ठीक है। अब भाग न जाएगी बिंदी 14 हो गए। भाग न जाएगी बिंदी यहाँ पे 14 हो गए। 3 चौको 12, 2 बाई 4 है जी हैं तो 24 हो गए। 3 7 की 3 8 है 24। इतनी मर गई। कितने? इतनी मर गई। अब इसे फिर हमने कितने से काटा? यहाँ पे 9 भी है हमारे पास। कितने? 9 भी है। 9 से देख रहे हैं 9 से कटता है। 9 से काट दें इसे। कितने से? 9 से काट दें इसे। तो कितने बच्चे हैं हमारे? 9 6 54। कितने? 9 6 54। अब चौवन है तो 6 बार के चौवन चले गए। 6 6 50 64 हो गए। 9 7 63। एक बार के 9 दूनी 18। 672 बार के। इसे हम 21 से काट दें। कितने से? 21 से। 21 से कट जाएंगे। 21 दूनी 42। 21 30। 21 63। कितने? चलो यहाँ पे लिखे 21 63। 4 बार के 4 पे 2 42। 21 दूनी 42। 32 जीवर के ऊपर वाली संख्या है जी, नीचे तो सब कट गए। अब 32 गुणा में 10×50। कितने? 10×50। 50 को गुणा ओवर करें हम भाई। 10×50 ही तो है। एक सेकंड, कहीं पे गलती कर रहे क्या हम भाई? गलती कहाँ कर रहे हैं? चलो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं फिर तो 5 दूनी 10 को 0। ठीक है जी 0 जी 5 15 1 16। 1600 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1600 आ रहे हैं। एक सेकंड यहाँ पे चेक कर ले। कितने? 1600 आ रहे हैं। और यहाँ पे एक सेकंड भाई, गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं। एक सेकंड भाई, गलती क्या हो रही? चलो शायद यहाँ पे गलती हम कर रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे। चलो हम 6 से काट मतलब 2 से काट दिए। 2 पंचे 10। 2 पंचे 10 और 2 3 6 3 और 3 से हम इसे काटेंगे तो 6 3 18। फिर भाग न जाएगी बिंदी आना चाहिए यहाँ पे। क्या बीच में भाग न जाएगी बिंदी और फिर 3 चौक 12 यानी जे वाले गुणा गलत है यहाँ पे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यही होगा। कितना? यही। ये कितना आंसर आ रहा था हमारा? गुणा किया था हमने 0 5 दूनी 10 को 0 हाथ लाई 1 और 5 15 1 16 यानी 1600। क्या? 1600 इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। एक कस्बे की जनसंख्या 17 6400 मतलब 17
1,76,400 है। कितने? 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होती है। कितने वृद्धि होती है? तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी और 2 साल के पूर्व जनसंख्या कितनी होगी, मतलब बाद भी दिया गया पूर्व भी, एक दे प्लस हो गया, एक दे पूर्व के लिए क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो यहाँ पे देखो 2 साल बाद के लिए तो 5% बराबर कितने हो, 20, 20 में एक जोड़ा जाए कितने हो, 21/20, यानी इतने का 17 64 डबल जीरो गुणा में 21/20, 21/20 दो दे करने पड़ेगा क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया है। तो चलो कल कर लिए हमने, एक बिंदी से दो बिंदी से ये दोनों बिंदी कट गई और 2 से काट दो इसे कितने, 2 से इससे काट दो कितने 882 वर्ग, फिर 2 से काट दो कितने वर्ग 441 वर्ग, 441 गुणा में 21 गुणा में 21 करे कितने होंगे जी 19,000, यानी 1,94,481 हो गए। कितने? 1,94,481। ठीक है। यदि पूर्व होता तो पूर्व में कितनी है संख्या वही है, अब पूर्व में उल्टा हो जाता। क्या उल्टा? मतलब यहाँ पे जो 21/20 थे अपने, वहाँ पे कितना हो जाता 20/21, क्या 20/21, और 20/21 हो जाता। फिर हम इसकी क्या कहते, फिर काटते इसे, क्या फिर काटते। तो यहाँ पे काटने के बाद कितने हो, चलो काट दे रहे हैं हम, यहाँ पे 21 से काटते हैं, कितने से 21 से काट रहे हैं यहाँ पे। तो कितने 21 पंचे 105, 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे यहाँ पे 21 अट्ठे 168, कितने 168। जब 168 176 में से घटा दें तो कितने में 8/8 8 84 हो जाए, 21 चौको 84, मतलब 8400 बचे यहाँ पे, कितने 8400। फिर 21 से हम 8400 वहाँ काट रहे हैं तो कितने 21 चौको 84, मतलब 400 बचे, कितने 400, और 400 में जब हम गुणा कर देंगे 20 × 20, यानी 20 × 20 कितने हो जाए 400 जी हो जाए, 400 को गुणा कर देंगे 400 में तो 4 चौको 16,000, सॉरी 1,60,000 हो जाएगा। कितना 1,60,000। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, आगे हमारा एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदी। कितनी? एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदी, इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब होता है ह्रास हो गया, कमी आ गई, तो 2 वर्ष बाद क्या मूल होगा। तो वो कह रहे हैं हम 10% की कहा कमी आ गई, हानि आ गई, मतलब 10%, 10 में से एक चलो जाए कितने हो जाए 9/10, ह्रास यही तो हो जाए। 10% की वैल्यू कितनी 1/10, 10 में से एक चली जाए कितने हो जाए 9/10। अब क्या साल की लाना, 2 साल की लाना, तो 12,000, हाँ कितने हैं जी 1,20,000, 1,20,000 गुणा में 9/10, 9/10 दो बिंदी से जी दो बिंदी कट जाए आपकी, 9 81, 81 गुणा में अब 1200 करोगे तो कितना हो जाएगा जी 97,200, कितने 97,200। ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक सेकंड, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित हुए। कितने 20% अवैध घोषित हो गए। ठीक है। और वैध मतों के कितने 55% इसने क्या प्राप्त कर लिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, मतलब दूसरे ने कितने मत प्राप्त किए। तो वो दूसरा तो हार गए जब इसे 55% में लगे, तो क्या 7500 का कितने 20% क्या हो गया अवैध हो गए, तो 20% निकाले इसमें 1500, 17 बस 7500 में से 1500 घटा दे कितने 6,000, 6,000 क्या अवैध, 6,000 का क्या कितने 75% तो इसे मिल गया 75%, सॉरी 55% तो क्या हो गया इसे मिल ही गया। तो इसका 55% निकाला, क्या 55% निकाला इसका यहाँ पे, तो 55% निकाला तो 55 गुणा में 6,000 गुणा में 55/100, जब इस दो बिंदी कट गई यहाँ पे, और 60 में 55 का गुणा किया तो कितने 3300। अब 3300 आ गए, कितने आ गए 3300। अब कुल वोटिंग कितनी आती थी
6,000 में से आप 3300 घटा लो तो कितने भागे 2700, और 2700 ही उसे मिले थे। क्या 2700 ही उसे मिले थे। यहाँ पर ट्रिक भी है, क्या शॉर्ट तरीका भी है। 7500 रिपोर्ट, ठीक है। 20% का हो गए थे, अवैध हो गए थे, तो 80 हो गए, ठीक है। उसमें से कितने 45% मिले। एक का जो एक का तो मिले 55%, वो तो जीते गए। तो दूसरे में 45% तो मिले, तो 45%। अब बटे में इसका भी बटे प्रतिशत है, तो बटे में 100, इसका भी प्रतिशत बटे में 100। जब इसे काटेंगे हम, क्या 2 बिंदी से आप क्या काट दो, 2 बिंदी काट दो, और 1 बिंदी से क्या काट दो, पहले 1 बिंदी काट दो। अब क्या 5 से काट दो इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट दो 5 45, 2 से काट दो इसे, कितने 2 से काट दो इसे 4। अब करो 9 चौक 36, 36 गुणा 750 करो, तो कितने हो जाए 2700 हो जाए। कितने हो जाए 2700 हो जाए। तो 2700 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आती है। क्या अधिक आती है, ध्यान करो, चाय के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। तो क्या होने के कारण 270 रुपये में खर्च करने पर 270 रुपये खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहला वाला भाव और नया भाव याद करो, मतलब पहले का भाव और नया भाव, मतलब जो नया भाव है तो पहले का भाव 270 गुणा में कर निकल जाए, 10% की कमी है तो 10 बटे में क्या हो जाए 100। जब इसका निकाले तो 27 आ गए, कितने आ गए 27। अब 27 में 27 रुपये में कितनी बढ़ रही है जे 250 ग्राम बढ़ता है, यानी 27 रुपये की कमी होने पर कितनी बढ़ रहा है 250 ग्राम बढ़ गए, मतलब 1 किलो में कितने हो जाए 108, कितने हो जाए 108। अब यहाँ पे कैसा, यहाँ पे देख लो 250 मतलब पाव भर, 250 कितने पावर बराबर कितने 27 रुपये। तो पाव भर का चौके होता है 4 पाव का होता है 1 किलो 1 kg। तो इसमें भी 4 का गुणा कर दो, कितने हो जाए 27 चौको 108 रुपये, 1 किलो पे 108। तो पहला वाला भाव कितने 108, कितना 108 रुपये किलो है। तो 108 गुणा में 10 बटे में कितने 9 बटे में 9, क्योंकि 10% हम कैसे लेंगे 1/9, बहुत सॉरी 1/10, 10 में से 1 चले जाइए कितने 10 में से 1 चले जाइए, कितनी कमी हो रही ना भाई, 10 में से 1 चले जाइए कितने 9/10। तो इसका उल्टा कह दिया 10/9, बस इससे काट दे 12, 12 108, 12 का गुणा 10 में कर दो 120 का 120 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। कितने 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, अब प्रति किलोग्राम निकालना है, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम निकालना है। तो 250 कितने 250 में कितनी 25 की कमी हो रही, तो 25 बटे में कितने 100, तो इसका निकाला कितने 60 रुपये की, 60 रुपये कितने निकले 60 रुपये की कमी होने पर कितना खरीदता है वो 2 किलो अधिक खरीद ले, तो 1 किलो 30 रुपये की। अब बस होगा, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, बस आ गया ना। तो अगर पहले का मूल्य पूछता है, समझ में आई ना, तो 25% बराबर 1/4 होता है। तो क्या जी कमी आती थी, तो 3/4 मतलब 4 में से 1 चले जाए 3, 3/4 का कितना निकाल जाए आप गुणा में 30 का दो। तो पहले का मूल्य तो कितना है 40 रुपया है। कितना है पहले का मूल्य 40 रुपया। पहले के लिए उल्टा कह देते हैं, मतलब वही चीज़ हो गई। पहले की मूल्य कितना है 40 रुपया है, 40 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। का एक 6 लीटर का घोल है जिसमें 5% नमक है, तो कितने 95% क्या होगा पानी होगा, लेकिन उसमें वाष्प भी है नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। अरे भाई जो वाष्प होता है वो क्या पानी अकेले निकलता है, नमक तो यहीं का तहीं रहे। यानी 6 लीटर में कितने 5%, तो 5 लीटर में कितने हो गए, क्योंकि 1 लीटर तो चला गया, 5 लीटर में क्वेश्चन मार्क, तो 5 लीटर में क्वेश्चन मार्क है, तो देख लो। तो 6 लीटर में कितना 5 है,
तो 5 लीटर में बटे में 5, 5 को भाग दे तो 5, यानी 6%। कितना? 6%। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है, 540, क्या 540 का 75% का 1/2/5 1/2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, तो 540 का मतलब वो गुणा 75/100 गुणा में 5 के 5 और 2 7/5 और इस प्रकार 2/3 सबका गुणा है। अब इनका गुणा करेंगे, क्या गुणा करेंगे, चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, काटते हैं इसे, क्या काटते हैं, चलो 5 से काटते हैं इसे, 75 25 सॉरी 3 से काटते हैं, किससे 3 से काटते हैं, तो 25 75 सॉरी, ठीक है 25 आ गया। अब 5 से काट दें 25 25 तो 5 आ गया, कितना 5 आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे काट लो, क्या 5 से काट दो इसे 20 का 100, हाँ तो 20 5 100 हो गया, कितने 20 5 100 हो गया। 0 से 0 काट दो, अब 2 से काट दो इसे 54, 27 दूनी 54 हो गया, क्या 27 दूनी 54 हो गया। अब नीचे की तरफ सब झक हो गया, अब ऊपर को गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गुणा 27 कर लो, 27 गुणा में 14 करो, तो गुणा करते हैं हम, चलो सीधे 14 की 14 7 98 की 8 हंसलाई 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 37, कितने 28 और 9 37, 28 और 10 38 हो, तो 28 और 9 कितने 37 की। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 420 का 36% में से घटाना है 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस में 94। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 36%। ठीक है, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से 350 में 56% निकालें, यहाँ पे भी एक बिंदी से एक बिंदी कट गई आपकी यहाँ से। ठीक है, आप गुणा कर लो इनको, क्या कर लो गुणा कर लो, या आप काट लो यार, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से काट दो इसे, कितने 5 दूनी 10, 2 से काट दो इसे 28 दूनी 56 और 28 हाँ 7 से गुणा कर लो, क्या 28 हाँ 7 से गुणा कर लो, पर यहाँ नहीं कटेगा, क्या इस तरफ नहीं कटेगा, तो गुणा कर किया जब, देखो यहाँ पे जब गुणा किया, यहाँ पे देख लो पहले 10 का भाग हम दे रहे इसमें 36 में, 360 में दशमलव आ जाए, कितने आ जाए दशमलव आ जाए आपके। अब करो गुणा यान इसका, 42 गुणा में 36, कितने 42 गुणा में 36 करो, यानी 6 दूनी 52 की 2 हंसलाई 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, गुणा करके भी बता रहे हैं हम, गुणा लगा लो यहाँ पे, 3 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, वैसे जोड़ दिया कितने आ गए 2 और 6 और 5 ज्ञान की 1 हंसलाई 1, 2 2 4 और 1 5 और तो 1, मतलब 15 बार दशमलव रख लो एक अंक पे, इतने माइनस 151.2 हो गए। अब 28 में 7 का गुणा कर लो, 8 7 56 की 6 हंसलाई 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, कितने 14 5 19, कितने 19। अब यहाँ पे देख लो क्या 19, जब आप 151.2 में से, यानी बड़े कौन से 196, तो 196.0 रख लो आप, इसमें से कितने घटा लो 151.2 घटा लो आप। जब इसे घटा लोगे आप, 10 में से 2 चलेंगे, कितने बचे 8 बचे। ठीक है, यहाँ पे है ना 6 में से 2 चलेंगे, कितने 4 बार के, और यहाँ पे 9 में से 5 चलेंगे, कितने बार के 4 बार के, यहाँ पे 0, मतलब 44.8 बार के। अब इस तरफ तो 44.8 है और इस तरफ कितने हैं क्वेश्चन मार्क माइनस के 94। जब 94 ई साइड आ जाए आपके, 94 ई साइड आ जाए आपके, तो क्या हो जाए प्लस में हो जाए, क्योंकि जितना माइनस में ई साइड आए तो प्लस में हो जाए, 94 और जोड़ दो आप। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.8, 55 से 4 4 8 हो जाए और 9 4 13 हो जाए, मतलब 138.8 इसका सही आंसर होगा। का 138.8 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं बहुत जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, अगला है 1260 का 33.5%, सॉरी 33.3% प्लस में 755 का 80%, कितना 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1260 गुणा में कितने
इसे लिखा हमने 100/3 कितने 3399 100/3 प्लस में 755 गुणा में 80/100। जब हम इसे काटेंगे 3 से काट दिए इसे तो कितने बचेंगे 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 मतलब 420 गुणा में 100 कितने 420 गुणा में 100 यानी 420 कितने 420 और 100 है तो 2 बिंदु बढ़ जाए इतनी हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है क्या, यहाँ पर भी है। एक सेकेंड हाँ ठीक है, सॉरी। अब इसके बटे में भी तो 100 होता है क्या, बटे में भी तो 100 होता है तो 100 से तो 100 कट जाए आपकी, मतलब 420 ही आएगा। इसके भी बटे में 100 है, ठीक है, इसके भी बटे में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक बिंदी से एक बिंदी कट जाए आपकी। इसमें गुणा किया हमने कितने, इसमें 8 5 40 को 0, 40 को 0, 8 5 40 को 0, हाथ लाइन 4, 8 5 40 और 4 44 की 4, हाथ लाइन 4, 8 7 56 और 4 60 कितने 56 और 4 60, मतलब एक बिंदी यहाँ पे तो एक बिंदी यहाँ पे काट दो। अब जोड़ लो 420 और 604 तो 20 और 4 24 हो जाए आपकी। और यहाँ पे देख लो 40 जी हैं और 60 जी हैं, सॉरी 6 जी हैं और 4 जी हैं, 6 4 10। अरे यहाँ पे जोड़ लो ना यदि समझ में 420 प्लस में 600 क्या 604 तो जोड़ लो 4 2 6 4 10 मतलब 1024 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2494 होगा। ठीक है, तो इसका 1/2 निकाला गुणा करके है ना, प्लस करके क्वेश्चन मार्क है का क्वेश्चन मार्क है का क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लो हमने x मान लो, गुणा में 15% निकाल लो बट्टे में 100 करके। तो इसे काट दिया कितने 2 से काट दिया कितने बार 1900 यानी 1921 बार। ठीक है, यहाँ पे काटा हमने कितने 3 से 5 से काट दिए 5 15, 5 से काटे तो 20 कितने 20, मतलब यहाँ पे बचे आपको कितने 19 21 प्लस में हो जाए आपके कितने यहाँ पे 3x कितने 3x बटे में 20 कितने 3x बटे में 20 बराबर कितने हैं 24 49 कितने 24 49 यही तो है। तो 3x लिखेंगे कितने 3x तो बटे में 1 कर लो। जब आप भाग की भिन्न करोगे इसे क्या भाग की भिन्न कर लो, यहाँ पे क्या कर लो भाग की भिन्न, तो भाग की भिन्न बटे में 20 कर लो यहाँ पे। तो इसमें 2 को 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 कितने 38 42 कितने 38 42 प्लस में जी 3x के 3x ठीक बटे में 1 कर लोगे, यहाँ पे गुणा करोगे 20 का गुणा हो जाएगा इसमें इसमें 20 का गुणा हो जाएगा आपका, तो लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है। 20 का गुणा करेंगे हम इसमें या यहीं पे काट दे रहे हैं हम, ज़्यादा लेंदी हो गई, यहाँ पर स्पेस भी नहीं है जगह भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है यहीं पे काट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, चलो हल कर लिए इसे। एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारे 1921 हैं सबसे पहले हमें इसको क्या कटवे के बाद पक्षांतर कह दे क्या पक्षांतर, तो इसमें से 19 21 घट जाए हमारे कितने 19 और 21 घट जाए तो कितने मार्क है 528 कितने मार्क है 528। अब 528 तो 3/20 है तो इनको त्रिज्या गुणा हो जाए, मतलब 528 में 20 का गुणा जी कहाँ पर जी नीचे हो जाए, तो 528 गुणा में 20 बटे में कितना हो जाए 3 से काट देंगे इसे तो कितने 176 में 20 को गुणा कर देंगे तो कितने 35 20 और 35 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है 160 का अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क प्रतिशत निकालना है बराबर 64/2 का हल करो। तो 160 का मतलब गुणा अंडर रूट x मान लो इसमें बटे में 100 कर लें। ठीक है, बराबर 64 में 2 को भाग दे दो यानी 32। ठीक है 32। अब क्या करो इसमें
देखो यहाँ पे तिर्यक गुणा किया, क्या कर रहा हूँ, तिर्यक गुणा किया, इसको इसमें कह दो, इसको इसमें कह दिए, मतलब यहाँ से काट के कितने ऊपर 32 भर के आपके, कितने भर के 32 भर के। आप चाहो तो 1 सेकंड रुको, यहीं से काट रहे, बिंदी से बिंदी काट दो आप, चलो ठीक है, और काट दो, 2 से काट दो, 8 और 2 से काट दो कितने 5, यानी 8 अंडर रूट एक्स, यही तो है, बटे में कितने 5, बराबर में हो जाए अपने का ये वाली संख्या, इसे काट दिया कितने 32, कितने ये 32, कितने 32 बटे में 1, ठीक है। अब क्या कह दे इसमें 8 से जी काट दिए, 8 चौको 32, कितने 8 चौको 32। अब 5 का गुणा त्रिय गुणा करो, तब अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाए 5 चौको 20 हो जाए, कितना हो जाए 5 चौको 20 हो जाए। तब एक्स बराबर क्या हो जाए, अंडर रूट हटाओ तो यहाँ पे क्या चढ़ जाए बैग चढ़ जाए, यहाँ पे क्या चढ़ जाए बैग, और यहाँ पे बैग चढ़ जाए आपको, तो 20 गुणा 20 का है, तो 20 गुणा 20 कितना हो जाए 400, और 400 इसका सही आंसर है, ठीक है, 400 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ठीक है, 0.25 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो दशमलव हटाएं सबसे पहले, तो कितने हो जाए 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 बिंदी बढ़ जाए नीचे, कितनी बढ़ जाए 2 बिंदी, कितनी बढ़ जाए आपकी 2 बिंदी बढ़ जाए, सॉरी यहाँ पे 3 बिंदी बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे कितने 2 ही बिंदी बढ़ाएंगे, कितनी 2 ही बिंदी बढ़ेंगे जी, नहीं बिंदी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के बटे में 1 करके तिर्यक गुणा कर लो, क्या तिर्यक गुणा करो, तो क्या यहाँ पे आ गया अपना कितने क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बटे में 1 कर लो, यहाँ पे तिर्यक गुणा करो, यहाँ पे काट लो 25 25 25 चौको 100, तब एक को गुणा कर दो 1 में क्या, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह को गुणा कर दो 4 में, तो क्वेश्चन मार्क को 4 में कर दो 4 क्वेश्चन मार्क, इसी प्रकार से हो जाए बराबर में हो जाए अपने का 1, तो 1 बटे में कितने हो जाए फिर 4 हो जाए आपके, यहाँ से कट के यहाँ पहुँच जाए, तो 4 का भाग दे दें इसमें, तो कितने 2.5 दे जाएगा, कितने 2.5 दे, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा 5 अनुपातिक 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी 5 अनुपातिक 4 को मतलब क्या होगा, प्रतिशत निकालना है इसका, सॉरी प्रतिशत भी निकालना है, 1 मिनट, प्रतिशत भी निकालना है, तो इसमें क्या बटे में 100 सही था क्या, 1 सेकंड यहाँ हल कर देता हूँ मैं दोबारा से, 1 सेकंड यहाँ पे हल कर देता हूँ, ठीक है, 0.25, हाँ जैसे हमने हटाओ तो यहाँ पे 100 हो जाए का क्वेश्चन मार्क बटे में प्रतिशत है, तो बटे में प्रतिशत आ जाए, क्या बटे में प्रतिशत, तो क्या प्रतिशत से क्या कट जाए आपको, प्रतिशत कट जाए, 1 सेकंड, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत में बोलो ना, तो प्रतिशत कट जाए, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाए 25 आ जाए, कितनी आ जाए 25 ही आ जाए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पे 2.5 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा 5 अनुपात 5, अनुपात का मतलब होता है बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो 5/4 गुणा में हो जाए आपको का, इसका भी प्रतिशत बोला है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब रख दिए का x बटे में 100, जब हम इसका काटेंगे 4 से काट लो इसे, 25 चौका 100, 25 का 5 में गुणा हो जाए 125, कितने x बराबर 125, ये सही है क्वेश्चन, क्या ये सही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, इसलिए आंसर कितना आएगा 2.5, ठीक है। यदि प्रतिशत होता तो आंसर कितना आता 25 आता, आंसर कितना आता 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 80 का 30% बराबर 24 है, तो क्वेश्चन मार्क निकालो इसको, क्या क्वेश्चन मार्क निकालो भैया, तो कैसे करें हम 80 का 30% निकालें, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटेंगे, ठीक है, बराबर 24 है, तो ये तो 24 निकल ही है, कितने 24, और 24 बराबर 24, ये तो 24 ही है ना, 24 बराबर 24, तो क्वेश्चन मार्क कर निकल आया 1। अब कैसे ये इसके बटे में तो क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि बटे में 1 कर लो, तो तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 64 है, कितने 64 है, तो निकाल लो 24 का,
कितने का 24 का क्वेश्चन मार्क, यानी यदि हम करेंगे 24 गुणा में क्वेश्चन मार्क है x, मान लो x प्रतिशत कितना है 64 है। तो चलो काटो ये हमने 4 से काट दो, 4×24, 4 से काट दो इसे कितने 25 चौका 100, 4 से 2 से काट दो इसे कितने 2 से काट दो 3, और 2 से इसे काट दो कितने 32, कितने 32। अब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x बराबर 32 बटे में 1 का दे रहे हैं हम, तो 32 गुणा में 25 हो जाएगा, तो 32 गुणा 25 कितने हो जाए 800, बटे में जे 3x है तो 3 कहाँ चलेंगे नीचे, तो 800 बटे में 3 आ जाएगा। इसे हम सही बटा में लिखेंगे तो कितने 2 सही 266 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008 है। तो क्वेश्चन मार्क का है क्या है, का है तो है ना, करो 16 बटे में x का, इसका 16 बटे में x गुणा में 100 बराबर जितने कितने कितने। जब हम इसे हल करते हैं तो हल क्या होगा इसका, बस हल ही नहीं दिए, चलो हम बल कर रहे हैं। देखो मेन चीज़ क्या है इसका हल करना, एक सेकंड इसका हल, चलो हम दोबारा से इसका हल कर दिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे परसेंटेज आते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ो, क्वेश्चन मार्क मान लो x का मतलब गुणा 16 बटे में का 100 बराबर हो जाए आपको का 0.008। तो दशमलव का हटाओ यहाँ पे, तो कितने 3 अंक पे है, तो 3 जीरो बढ़ा लो आप, 2 बिंदु से आपकी 3 बिंदु जीरो है यहाँ पे, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए आपकी कितने 8 से काट दो, 8 दूनी 16, मतलब 2x बराबर में होगा कितने, यहाँ पे तो सब कट गए, नीचे बढ़ के कितने 10, कितने 10, तब x बराबर हो गए आपके x बराबर हो जाए आपके कितने 1/10 है ये, बटे में कब पहुँचे 2 पहुँचे, तो x बराबर हो जाए 1/20, 1/20 कितने हो जाए 1/20, 1/20 इसका सही आंसर है, 1/20 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 130 का क्वेश्चन मार्क मतलब x प्रतिशत बराबर 11.7 है। तो निकालो इसका क्या मान लो x मान लो, 130 का उल्टा दिया गया है इसमें, है ना। 130 का x प्रतिशत, 130 का, तो यहाँ पे होगा हमारा, ये गलत है यानी 130 का कितना x प्रतिशत बटे में 100 बराबर कितना है आपको 11.7 है, क्या 11.7 है, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई आपकी, मतलब क्या बचा 13/10, कितने 13/10, कितने 13/10, यानी 10 को भाग दे दो 1.3, कितने 1.3 बराबर कितने 11.7, तो x बराबर कितने हो जाए 11.7 माइनस में 1.3, और इसमें से 1.3 घटा दो आप, तो क्या बचे, तो बचेगा 7 में 3 चलेंगे 4, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव, और 11 में से 1 चलेंगे 10, मतलब 10.4 इसका सही आंसर हो जाए, गलत है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन लगावे में भी गलती हो सकती ना, ठीक है। तो ये यही इसका सही आंसर है। अगला अपना अगला क्वेश्चन, 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसे हल करेंगे, 500 का मतलब गुणा 6/7 गुणा में 42 में लिखेंगे, 42 बटे में 100 का फिर है गुणा 35 बटे में 100। जब हम इसे काटेंगे 2 बिंदु से आपकी कौन से 2 बिंदु काट दो आप, ठीक है, 7 से काट दो यहाँ पे,
क्या 7 से आप कोनो भी काट लो, आप यहाँ से काट दो, क्या 7 से काट दो आप, कौन सी संख्या कोनो काट दो यहाँ पे, शायद 7 से यहाँ पे कहीं पे भी काट लो भैया जी। अब यहाँ पे कैसा काटा होगा इनने, चलो 7 से काट दो। 7 छिंग 42, कितने 7 छिंग 42, 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ पे भी इन्हें 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से काट दो 20, 5 से काट दो 20, और 5 से इससे काट दो 20, 4 बार के कितने, और 6 हाँ काट दो तो देखते 2 बार के, कितने बार के 2 बार के आप, और 2 हाँ आप यहाँ पे काट दो 3 बार के, कितने बार के 3 बार के, 3 तक का 9, 9 7 63, 9 7 63, कटा कैसा भी हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम आप ही के सामने लगाते जा रहे हैं। अगला है हमारा 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर बताया था हमने 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन मतलब 20 क्विंटल का कितने प्रतिशत होगा, तो 30 गुणा में क्या 30 गुणा में 20 बटे में 100, मीट्रिक टन का है, तो मीट्रिक टन का है, का है तो कितना 30 बटे में हो जाए आपके, सॉरी 30 बटे में हो जाए कितने 20, यही तो है 30 बटे में 20 गुणा में 100, गुणा में 100, तो 3 बटे 2, 2 से 100 काट दो 50, और 50 से 3 को गुणा कर दो 50 या 150, 50 या 150, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है अपना 43वां, अंडर रूट 80 का 7.2% निकालो, तो अंदर कर लो, इसका अंदर ही कर लो भाई, तो एक बिंदी से का काट लो, अब एक बिंदी काट लो, पर ये तो दशमलव है तो फिर बिंदी बढ़ गई। अब 8 में कितने का 72 का गुणा कर लो, तो 576 बटे में फिर 100 हो गए, तो जब आप ऊपर को अंडर रूट ले हो तो 24 बढ़ के नीचे, अब नीचे तक है अंडर रूट, सॉरी यहाँ तक है अंडर रूट ना, तो 100 को भी अंडर रूट ले हो तो 10 बढ़ के 10 को भाग 24 में दे दो तो 2.4 आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, अगला है 45वां नंबर क्वेश्चन, कितने में 45वां, ठीक है। 45वां क्या बोलता है अपना, यदि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, क्या कितना है, तो हमने रख लिया कितना, यदि दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, यदि हम तीसरी संख्या 100 मान लें तो पहली का मान लो 30% अधिक है, दूसरी का मान लो आप 40% अधिक है ना। अब बोलो क्या, तो दूसरी से पहली, क्या दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, तो दूसरी से पहली, तो 130 से पहली कितने पे दूसरी से गुणा में 100, तो बिंदी से बिंदी कट जाए आपकी, तो यार अब इसे काट दें हम, यदि 2 से काट दें 7 और 2 से काट दें कितने 50, 50 गुणा 3 अपना 65 है ना, 650 बटे में 7, इसे हम सही भिन्न में लिखेंगे, तो 7 नम 63 और 7 दूनी 14 यानी 6/7, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37वां है हमारा, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो, 20 और 21, 20 से कम 20 और 21/20 का, अभी हमने आगे किया है जेल 21/20, अब क्या जो हार में बोला वो अंश में करना, जो अंश में बोला वो हार में कर दिया, तो क्या बोलो अंश में बोला सबसे पहले 20% बस 200% की वृद्धि अंश में, तो हार में कर दो 300, क्योंकि तो 100 तो हमेशा ही है जी। अब और हार में क्या बोलो 400% की वृद्धि यानी 500 कर दो, क्योंकि 100 तो हमेशा ही हो, जे दो बिंदी से जे दो बिंदी खा गए, 3 से काटो 30 7 21 हो गए, 5 से काटो 5 चौको 20 हो गए, मतलब 7/4, ये सही बटा में लिखो तो 4 एकम 4, 3 आएगी तो 3/4 हो जाए, एक सही 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधे घंटे का 1 मिनट
10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो 1 मिनट 10 सेकंड मतलब टोटल सेकंड कितने हो गए? 70 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड भी है और 10 सेकंड भी है। 70 सेकंड बटे में कितने? आधा घंटा। आधे घंटे मतलब होगा 30 मिनट। 30 मिनट में यदि हम 60 को गुणा करें तो कितने हो जाए? 1800। कितने हो जाए? 1800 सेकंड, क्योंकि सेकंड ही में ले आने अपन, दो बिंदी से आपकी दो बिंदी कट जाए। 70/18 जब हम क्या 70/18 1 सेकंड आधे घंटे, हाँ 70/18 ही ठीक है। तो 70/18 में 70 में आप 18 को भाग दे दो तो कितने बार गए? 18 छत्ते 18 आती है, 54 18 आती है, 54 18 चौक 72 ज़्यादा 18 आती है 54, तो 3.89 आ जाएगा। 3.89 3.89 ठीक है, दशमलव लगा है वहाँ पे। अगला है अपना 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? कितना है? 17 ग्राम। तो 6.8 गुणा में किलोग्राम, ग्राम में निकालना है तो पहले तो 1000 गुणा कर लो तो इसका किलोग्राम निकले, यानी 6800 ग्राम। कितने हो गए? 6800 ग्राम। तो 6800 ग्राम का 17 ग्राम निकालना है प्रतिशत में। 17 बटे में 6800 गुणा में 100, 17 क्यों 17 चौको 68 मतलब 4 दो बिंदु से दो बिंदु 100 बट दो बिंदु से दो बिंदी मतलब 1/4 होगा। 1/4 यदि निकाला तो 0.25 का 0.25 प्रतिशत होगा। कितने? 0.25 प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत है ना? 0.25%। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा 42 बहुत सॉरी 41वां क्वेश्चन है। 75 मिलीमीटर का 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो ये तो मिलीलीटर है तो लीटर, तो वही चीज़ होगा। मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए कितने का? 1000 का गुणा कहते हैं। तो बस 75 मिलीलीटर है, अभी अभी मिलीलीटर बना लो तो जी कितने हो गए? 1000 गुणा कर लो 1750 हो गए। तो 75 ही कम, 75 से काट दो इसे, सॉरी 75 से ना काटो, एक काम कर लो इधर बिंदी से बिंदी काट लो आप। कितने? बिंदी से बिंदी काट लो आप। कितने से काट लो आप? 25 काट दो। 25 75 25 75 25 7 175 मतलब 30/7। ये सही बटा में लगे तो 4 सही 2/7 यानी 7 चौको 28 2 बचे 28 और 2 30, तो यही होगा आंसर। अगला है हमारा यदि 500 का x प्रतिशत 300 का y प्रतिशत तो 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 500 का x% निकाल लो हमने, बराबर में इतने का y% निकाल लिया। तो 5x बराबर 3y, तो y बराबर कितना हो? 5x बटे में 3। ठीक है, मतलब y की जगह इतने रख सकते अपन। अब आगे क्या बोला? आगे बोला 200 का y प्रतिशत और x का 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 हो तो का 200 का y प्रतिशत देख लो यहाँ पे 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 हो तो बस रख लें। अब 200 गुणा में y बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर कितने हैं? 5x बटे में 3। कितने हैं? 5x बटे में 3। तो ये मान रख दें कैसे? 200 जी है, तो ये गुणा में 100, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से दो बिंदु से दो बिंदु काट दो आप। कितने? दो बिंदु से दो बिंदु काट दो। ठीक है, यहाँ पे भी काट लो, 2 से काट दो कितने? 50 से काट दो, बस 100 हाँ काट दो तो कितने? 50 आ जाए आपके। तो वाई की जगह कितने हो जाए? 5x बटे में कितने हैं? 5x बटे में 3 है जी। कितनी है? 3 है। ठीक है, और गुणा में क्या आ जाए? x है जी, बट्टे में 50 है तो 50 को गुणा हो जाए इसमें तो कितना हो जाए? 50 को गुणा इसमें हो जाए तो कितने हो जाए? 5 के 30 यानी 300 हो जाए। कितने हो जाए? 300 हो जाए। अब जब आप त्रियक गुणा करो, क्या त्रियक गुणा करो इसका मतलब 5x बटे में 3 बराबर कितने? 300 है। बटे में 1 कर लो, त्रियक गुणा करो इनके तो कितने? 5x बराबर 3 का 900। कितने? 3 का 900 है ना? 3 का 900 तब x बराबर 900 बटे में कितने हो जाए?
5 हो जाए और 5 को भाग दे दो कितने 18, 180 कितने कितने हो जाए 180 हो जाए, कितने हो जाए 180, ध्यान करो 180 हो जाए। पर यहाँ पे देखो एक्स का गुणा होगा तो 5x² है, यहाँ पे कहा 5x, तो x² बराबर होगा 180, सॉरी x² बराबर कितना होगा 180 हो गए, 180 हो गए भाई। x² बराबर 180 कहाँ है, तो 1800 आ रहे हैं, यानी 60 × 50 यानी हाँ 600, सॉरी 1800 यहाँ पे कितने 1800 आ जाए। 6×5 = 30 कहाँ 6×5 = 30 तो 3000 होते कितने 3000, तो यहाँ पे आ जाए 5 से काट दे 18×5 = 90, 5 से काट दे का 18×5 = 90 मतलब 18,000 1800, 1800 कितना हो जाए जी 1800 हो जाए। और जब बैग मूल यहाँ से 2 कटे तो यहाँ पे का बैग मूल चढ़ जाए 1800 का बैग मूल है तो कितना हो जाए x बराबर हो जाए 30√2, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा, कितना 24%। तो पहले 45 निकाल लो, एक्स मान लो संख्या का मान लो एक्स मान लो, एक्स का 45 का 15% भी निकाल लो बराबर कितना इतना रख ले। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेने, क्या कर ले काटा पीटी भी कर ले खूब। कैसे कर ले, यहाँ से कर ले, देखो यहाँ से पहले दशमलव हटाओ तो 10 हो गए, 10 हो गए तो एक बिंदी से क्या काट दे, एक बिंदी काट दे। ठीक है, अब यहाँ से क्या काट दे आप 3 से, यहाँ से चलो 5 से काट दो, 5 ये 15, 5 से काट दो 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 से काट दो इधर। ठीक है, 3 3 9 3 5 है, 3 3 9 3 5 15 और 3 1 हम 3 331। ठीक है, अब यहाँ 2 हैं, कितने 2 हैं तो 45 बटे में 200 हो गए, 100 बटे में कितने हो गए 200, तो 45x कितने 45x बराबर कितने 351, कितने 351। अब क्या करो इसे, इसे भी 3 से काटो, 15 × 45 बराबर में 3 से काटो देते 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, 2 × 3 = 7 21, फिर 15 से काट दो 15, 15 से काटो इसे कट जाए 15 7 115 28 नहीं कटा है 15 से, फिर 3 से काटो 3 5 15, क्या 3 से काटो 3 से कट जाए, 3 दूनी 3 3 9 3 9 27, 3 3 9 3 9 27, 9 बचे, कितने बचे 9 बचे। 9 में आप जैसे ही गुणा कर दोगे 200 का, कितने का 200 का, और बटे में 5 कर दें तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते 15 जी हैं, x बराबर निकाले आपको, x बराबर 105.3 है ही जी, ऊपर वाले कहाँ चले जाए नीचे चले जाए सबके सब, और नीचे वाले कहाँ पहुँच जाए ऊपर चले जाए, मतलब इतने गुणा में 100 गुणा में 100 जी नीचे वाले ऊपर पहुँच गए और जी नीचे आ गए। ठीक है, जैसे आप इसे काटोगे कितने से 15 से काटोगे, तो 15 से काटोगे जैसे आप तो 15 × 3 = 45, कितने 15 से काटोगे नहीं 9 से काट रहे हैं क्या, 9 × 5 = 45, 9 से काटोगे जैसे कितने 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 7 63। ठीक है, दशमलव है एक अंक से तो एक बिंदी काट लो अब। ठीक है, अब 5 से, ठीक है, अब 170 वर्ग के वहाँ पे कितने 170 वर्ग के। अब यहाँ देखो जैसे हमने ना इससे काटे 2 बिंदी से क्या कर दो, अब 2 बिंदी काट दो इसे। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दो अब क्या वर्ग 24 वर्ग है ना। जैसे आप इसे भी काटो, क्या इसे भी काटो आप, कितने 5 3 से काट दो 3 5 15 और 5 3 से काटो 3 8 24, जब आप 8 को गुणा 2 गुणा 17 और बट्टी में 25 को भाग देंगे कितना आएगा 37 4.4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक दिन काट के देखना जरूर करके कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 34वां, निम्नलिखित व्यंजक यानी व्यंजक x³
वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो भाई इतने में कितने 25% और 100%, मतलब इनको तो बराबर 100% हो, मतलब 25% की कमी 1/4, मतलब 4 में 1 चले जाए 3/4। इसी प्रकार 20% कमी, मतलब 5 में से 1 चले जाए 4/3। तो 100 में से कहा 3/4 क्या दे करने, 3 दे करने एक्स और 2 दे करने वाई। कितने 3 दे एक्स तो 3 दे जे करे और 2 दे वाई तो जे करे। ठीक है, काटा भी नहीं करे, कहा काटा पीटी करी, तो काटा पीटी करी तो काटा पीटी भी के भी बात कितने आ रहा है, ये आ रहा है भाई कितने 27 आ रहा है, कितने 27 आ रहा है भाई। जे 2 4 से जे 2 4 काट दो। ठीक है, ये 25 से ये 100 का 25 चौका 100 4 आ गए, फिर 4 से का एक 4 हुआ काट दो। अब भाई ये 3 ही 3 3 तक 9 3 27, कितने 27। अब 100 में से 27 घटा दो, कितने बार 73%, कितने 73%। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 में है, यानी आगे अगला है क्वेश्चन। तो ऐसे कई हो गए 50 से तो बहुत आगे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही चीज़ है, 10% अधिक हो मतलब 10 से 11 है, तो ये कितनी है, ए की तो है, कितनी है ए की तो है कम, कितने से 11 से, गुणा में 100 का गुणा में 100, तो 100 ही कम 100 में 11 को भाग दे दो तो कितने 9 सही 1/11%। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो 25% बट्टे में 100, यानी 25 से कम 25 25 चौका 100, मतलब 4 से 1 4 से 5, कितने 4 से 5, तो 5 से 4 1 हो जाए, बताइए कि तो वही कमी कितने 5 के रिस्पेक्ट में, तो 1/5 गुणा में 100 कह दो अब, तो 5 से 100 काट दो 20/500, कितने 20% की, कितनी 20% की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि क्या एक सेकंड, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे 30% अधिक है, यानी 30 है, यदि हम काटें तो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाए आपकी, यानी 10 से 3 का 10 और 3 13, मतलब 10 से 13, तो कितनी कम है 10 3 कम है, कितने से 13 के रिस्पेक्ट में गुणा में 100। ठीक है, यानी 300 हो जाए 13, 3 में 100 को गुणा कर 300, 300 बटे में 13, 300 बटे में 13 यानी 3.5, मतलब 23 सही 1/13। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम हो गया, वही 60%, 60 बटे में 100, यानी एक बिंदी से एक बिंदी, 2 से काट दो 2 3 6 और 2 से काट दो 2 5 10, मतलब 5 5 से 3 8, मतलब 5 से 8, कितने 5 से 8 हो जाए, तो 8 से 5 हो जाए, मतलब 3 की कमी तो हो जाए, 3 की कमी किस 8 के रिस्पेक्ट में गुणा में 100, तो 300 बटे में 8, कितने 300 बटे में 8 कर लो आप, कितने 300 बटे में 8 करो आप तो कितने हो जाए, यानी यहाँ पे कह दे एक सेकंड, यहाँ पे 300 बटे में 8, तो 8 को भाग दे दो, 8 चौको 32 से ज़्यादा हो जाए, 8 3 24, कितने 8 3 24 60, मतलब 6 60 हो गए, 8 7 56, 4 बार की दशमलव हो गए 8 5 40, मतलब 37.5, कितने 37.5, यदि दशमलव करो तो 37/2, कितने 37/2, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अगला क्या है, यदि x अनुपात x से 10% से अधिक हो तो है ना y x से कितने, वही चीज़ है, अनुपात नहीं है, x y से 10% अधिक है, वही है 10/100, यानी 1/10, यानी 10 से 1 ज़्यादा है तो 11 का 10 से 11 है, और 11 से 10 अभी में 1/11 गुणा में 100, यानी आ जाए आपको 9 सही 1/11, कितने 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको क्या समझ में आई होगी। ठीक है,
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना। एक दे इस क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसके बाद हम टाइम एंड बैक की भी ना एक ही वीडियो में पूरा लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।